बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ। स्टूडेंट्स, हमने पहले वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट किया था। आज हम परफॉर्म करने लगे हैं एक्सपेरिमेंट स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज की हेल्प से बेटा, स्क्रू गेज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है, ये यूज़ होता है लेंथ को मेजर करने के लिए टू अ प्रिसीजन ऑफ 0.01 मिलीमीटर और 10 माइक्रोमीटर। इट कैन मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ वायर एंड बॉल बेयरिंग्स थिकनेस ऑफ पेपर और मेटल शीट। इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। स्क्रू गेज एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे। हम एक जो है ना वायर की थिकनेस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रू गेज कैसे होता है, उसमें कुछ पार्ट्स हम उसके बताएंगे क्या है, किस तरह हम उसको परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्क्रू गेज है जिसमें ये हमारे पास रैचेट होता है जिसकी मदद से हम इसको घुमाते हैं। ये हमारे पास थिम्बल है, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है और ये हमारे पास मेन स्केल है। मेन स्केल के ऊपर ये जो लाइन है ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है। इस इंडेक्स लाइन के ऊपर अगर आप देखें तो 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक डिवीजन्स हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो ये हमारा जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक इसके ऊपर डिवीजन्स हैं और ये जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं। ये हमारे पास बेटा स्टड है ये, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है स्पिंडल है। अब आपने करना क्या है, हम इसको पहले देखेंगे ज़ीरो एरर इसमें। इसको हम मिलाएंगे आपस में ऐसे रैच की मदद से इसको हम घुमाते हैं। ये जो गैप क्लोज गैप है इसको हमने ख़त्म करना है। ये जो इनके दरमियान गैप है इसको हम ये क्लोज़ कर देंगे आपस में, यहाँ पे आपस में मिल जाए। तो अगर हम मिलाएं तो आप देखें यहाँ पे तो ज़ीरो जो हमारा सर्कुलर स्केल का है ये मेन स्केल की जो इंडेक्स लाइन है इसके बिल्कुल सामने आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे ज़ीरो एरर नहीं है। ज़ीरो एरर यहाँ पे ज़ीरो एरर जो है बिल्कुल है ही नहीं। अब अगर ये जो ज़ीरो लाइन है वो इस इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाती है तो हमारा जो यहाँ पे एरर होगा वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। अगर हम इसको क्लोज़ करते हैं और ये जो ज़ीरो है ये इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाती है तो हमारा जो एरर है यहाँ पे नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। अगर ये ज़ीरो इससे बिहाइंड होती है, पीछे होती है, तो हमारे पास जो एरर होगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। ये हमारे पास लॉक है। जब हम ये ले रहे हैं, सपोज़ करें हमारे पास यही है एक पीस ऑफ वायर आप कहें, या यहाँ पे हम इसको इसके अंदर फिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हमने इसको रैचेट से घुमाना है। ये हमारा लॉक है, इसको हम लॉक कर देंगे ताकि ये यहाँ पे लॉक हो जाए, अब मूव ना कर सके। यहाँ पे ये रैचेट को घुमाएंगे। रैचेट से इसलिए घुमाना है कि जब रैचेट से घुमाएंगे इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो जाए ना, जैसे अभी आ रही है ये, तो मतलब ये यहाँ पे से आगे नहीं और नहीं घुमाना। यहाँ से अगर आप घुमाएंगे तो ये आपको आवाज़ नहीं आएगी और फिर इसके टूटने का ख़तरा हो सकता है। अब हमने यहाँ पे घुमाया, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो हमारे पास देखना है कि कितनी डिवीजन्स यहाँ पे इससे इधर ये सर्कुलर स्केल है, इससे इस साइड पे कितनी डिवीजन्स यहाँ पे शो हो रही हैं मेन स्केल के ऊपर। तो यहाँ हमारे पास जो लाइंस हैं 5.2। अब देखें यहाँ इसके जो मेन स्केल की हमारे सर्कुलर स्केल से इस तरफ डिवीजन्स आ रही हैं वो 5.2 है, तो हम वहाँ पे पहली मेन रीडिंग में लिख देंगे 5.2। फिर देखेंगे कि इंडेक्स लाइन के सामने कौन सी हमारी लाइन आ रही है यहाँ पे सर्कुलर स्केल की। तो हम अगर देखें यहाँ पे तो हमारी तकरीबन जो लाइन है यहाँ पे अगर हम डिवीजन्स देखें तो 56 नंबर जो है हमारा इसके साथ मैच कर रहा है इंडेक्स लाइन के साथ। इसके ऊपर जो 50 है, 50 से आगे अगर आप काउंट करें 51, 52, 54, 55 और 56 हमारी लाइन जो है इसके साथ बिल्कुल सामने आ रही है। तो हम ये जो है आगे कि सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ, तो वो 56 हम लिख देंगे रीडिंग के अंदर। अब हम यहाँ पे हमने जो सारी कैलकुलेशंस की हैं वहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे और सारा इसका एरिया फाइंड करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका। तो पहले ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन में पिच ऑफ स्क्रू गेज। पिच ऑफ स्क्रू गेज होती क्या है बेटा, पिच ऑफ स्क्रू गेज में आप जो सर्कुलर स्केल है ना उसको आप एक दफ़ा घुमाएं ना तो मेन स्केल जो है उस पर उसने कितनी डिवीजन कवर की हैं तो वो उसकी पिच होती है। ऐसे आप ज़ीरो के उसके सामने लाइन इंडेक्स लाइन के सामने फिर उसको घुमाएं, जितनी वो डिवीजन्स मेन स्केल के ऊपर वो कवर करेगी वो उसकी पिच होती है। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर इसकी पिच है, नंबर ऑफ डिवीजन्स 100 है। लीस्ट काउंट दो तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं, या स्मॉलेस्ट डिवीजन लिख दें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, या पिच ऑफ स्क्रू गेज लिख दें और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इसकी पिच भी 1 मिलीमीटर है और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी डिवीजन भी 1 मिलीमीटर है।
तो 1 को डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ डिवीजन जो इसके ऊपर है वो है 100 सर्कुलर स्केल के ऊपर, तो आप 100 से डिवाइड कर देंगे, आपका लीस्ट काउंट जो है 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा स्क्रू गेज का। अब यहाँ पे हम जो है पहले लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आपके पास 5.2 आई थी कि जो सर्कुलर स्केल है उससे इस तरफ कितनी डिवीजन हैं, तो हमने फाइंड की थी, तो वो थी 5.2। 0 को जो है जो इंडेक्स लाइन है मेन स्केल, जो इंडेक्स लाइन है मेन स्केल की वो सर्कुलर स्केल की किस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो वो 56 हमारे पास रीडिंग आई थी। हमने इसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 56 को, 56 मल्टीप्लाई बाई 0.01 इसका लीस्ट काउंट है, तो हमारे पास 0.56 आ जाएगा। फिर हम ये जो पहली वैल्यू थी मेन स्केल रीडिंग वाली उसको हम प्लस कर देंगे, किसके साथ, हम प्लस कर देंगे जो हमने यहाँ पे फाइंड की है वैल्यू, ये अमन जो फ्रैक्शन टू बी एडेड वाला कॉलम है इसमें जो हमने वैल्यू फाइंड की है इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 5.76। आपने ये 3 दफ़ा रिपीट करना है, तकरीबन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू सेम ही रहती है, क्योंकि एक ही हमारे पास वायर का पीस है और सिलेंडर में हम जो है स्क्रू गेज वो भी सेम ही यूज़ कर रहे हैं, तो वैल्यू हमारे पास ये सेम ही आती हैं। इन तीनों को आप प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन डायमीटर आ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इस डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, इस डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। फिर हमारे पास फार्मूला होता है A = पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिख दें, आर की वैल्यू अब यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड करके ये निकालिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, उसका स्क्वायर लें तो आपके पास मिलीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आ जाएगा। अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना चाहते हैं तो इसी वैल्यू को आप 100 से डिवाइड कर दें और आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।